पोलडीह पंचायत के पूर्व मुखिया अभय कुमार सिंह उर्फ टुन्ना सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा, वर्तमान मुखिया ने खुद का विकास एवं पंचायत का विनाश करने का किया है कार्य। हुसैनाबाद पोलडीह पंचायत के पूर्व मुखिया अभय कुमार सिंह उर्फ टुन्ना सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपने पंचायत के वर्तमान मुखिया धनंजय कुमार सिंह पर विकास न करने का आरोप लगाया है। मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान मुखिया ने पूरे पंचायत क्षेत्र का विनाश करते हुए सिर्फ खुद का विकास करने का काम किया है। आगे उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 32 वर्षों के बाद 2010 में ग्राम पंचायत का चुनाव झारखंड में हुआ। ग्राम पंचायत पोलडीह के पहले मुखिया के रूप में पंचायत की जनता ने हमें चुना और जनता ने हमको विकास करने की उम्मीदों के साथ प्रखंड मुख्यालय भेजा। हमने भी जनता के विश्वासों पर खरा उतरते हुए अपने क्षेत्र का विकास का निर्माण ईमानदारी पूर्वक किया। हमने बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में संतोषजनक कार्य किया। हमने लगातार प्रयास कर गांव की सभी सड़कों को नए सिरे से निर्माण कराकर उन्हें पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक जोड़ने का कार्य किया। हमने गरीब गुरबों समेत कुल 316 लोगों का वृद्धा पेंशन एवं विकलांग पेंशन स्वीकृत करवाए। साथ ही साथ हमने 450 राशन कार्ड भी बनवाए। हमारे पंचायत क्षेत्र का एक ही हाई स्कूल है जो कि लगभग 16 किलोमीटर के रेडिएशन में स्थित है। उस हाई स्कूल तक पहुंच पथ का निर्माण भी हमने 2014 में करवाया। साथ ही क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। हमारे क्षेत्र की कररबार नहर जो कि हमारे क्षेत्र से होकर गुजरती है और उसके लिए हमने अपने जिले के सांसद और स्थानीय विधायक के साथ मिलकर प्रयास किया और उस प्रयास का ही परिणाम है कि आज हमारे कररबार नहर में पानी की व्यवस्था हो पाई। आज क्षेत्र के सभी खेतों तक पानी पहुंच रहा है। हमारे क्षेत्र की एक और सबसे अहम समस्या लंबी सड़क और पुल की थी। चूंकि मेरा पंचायत झारखंड बिहार के सीमा पर स्थित है, जहां पर दो राज्यों का मिलन होता है, जहां झारखंड से बिहार जाने के लिए पुल और सड़क की व्यवस्था नहीं थी। हमने 2015 के स्थानीय विधायक से मिलकर सड़क और पुल का सेक्शन करवाया और इसका निर्माण भी करवाया। 2015 के बाद मेरे कार्यकाल की समाप्ति होने पर यहाँ की जनता ने दूसरे अन्य जनप्रतिनिधि पर विश्वास जताया, पर वे जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। उन्होंने पंचायत की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। जैसे कि पंचायत में करोड़ों रुपए आए, लेकिन यहाँ सिर्फ कमीशन के ही काम हुए, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, गाय सेड, बकरी सेड, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन। इन तमाम चीजों में यहाँ की जनता को ठगने का काम किया गया है। पंचायत की स्थिति आज 2015 के बाद ऐसी है कि मुख्यालय तक की एक भी सड़क सही नहीं है, जिनकी मरम्मती आज के दिनों में भी हम ही अपने निजी खर्च से करवा रहे हैं। वहीं पंचायत के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका SICC डेटा में नाम नहीं है और उनसे भी पैसों की उगाही की गई है। इतना ही नहीं, पंचायत में लगभग 100 सोलर लाइट्स लगाए गए थे, जिनमें लगभग 90% खराब हैं। इसके अलावा पंचायत के अलीनगर गांव में वर्तमान मुखिया द्वारा जल मीनार लगवाया गया था, जिनमें जनता को कभी एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुई। हमारा बस यही कहना है कि जिन जनप्रतिनिधि पर इस पंचायत की जनता ने भरोसा जताया था, पूर्ण रूपेण यहाँ की जनता को वर्तमान के मुखिया के द्वारा ठगने का काम किया गया है। हम जनता से अपील करते हैं कि आप भविष्य में ऐसे जनप्रतिनिधि को मुख्यालय तक भेजें जो आपकी सेवा के लिए दिन रात तत्पर रहे। रिपोर्ट उत्तम कुमार की। 32 वर्षों के बाद 2010 में ग्राम पंचायत का चुनाव झारखंड में हुआ और ग्राम पंचायत पोलडीह के प्रथम मुखिया हम हुए। जनता ने जिस उम्मीद से मुझे मत दे करके प्रखंड मुख्यालय भेजा था, मैं बाखूबी जनता के काम का निर्वहन बाखूबी रूप से किया। जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या और शिक्षा की समस्या पर मैं लगातार प्रयास करता रहा। परिणाम स्वरूप पंचायत के तमाम गांवों से मुख्यालय तक आने का सड़कों का निर्माण हमने कराया। हमने गरीब गुरबा के लिए 316 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन स्वीकृत कराया। लमसम 450 राशन कार्ड बनाया। हमारे क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थल जो 16 किलोमीटर की रेडियस में उच्च विद्यालय अवस्थित है पोलडीह में, वहाँ तक जाने के लिए हमने पहुँच का निर्माण कराया। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ मूलभूत समस्या थी पानी का, जो हमारे क्षेत्र में कररबार नहर है जो हमारे क्षेत्र से होकर गुजरती है, और उसके लिए हमने लगातार सांसद और यहाँ के स्थानीय विधायकों के साथ मिलकर हमने प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे कररबार नहर में पानी का व्यवस्था हुआ और खेतों तक पानी पहुँच रहा है। सबसे अहम समस्या थी हमारे यहाँ, चूँकि मेरा पंचायत झारखंड बिहार के सीमा पर अवस्थित है, सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ पर दो राज्यों का मिलन होता है
और उस राज्य तक, झारखंड से बिहार तक जाने के लिए पुल की व्यवस्था नहीं थी, सड़क की व्यवस्था नहीं थी। मैंने स्थानीय विधायक 2015 के स्थानीय विधायक से मिलकर के और इस पुलिया का सैंक्शन कराया, हमने सड़क का सैंक्शन कराया और निर्माण करा के आम जनता तक उसको सौंपा। ये मेरे विकास के बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, विकास के बहुत सारे कार्य रहे हैं, जिसके लिए आज भी मैं प्रयास करते रहता हूँ। 2015 के बाद हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जो अन्य जनप्रतिनिधि पर यहाँ के आम जनता ने, आम नागरिक ने भरोसा जताया, लेकिन वो उस विश्वास पर खरे नहीं उतरे, जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। जैसे पंचायत में करोड़ों रुपये आए, लेकिन सिर्फ यहाँ कमीशन के कार्य हुए हैं, जैसे चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या गाय शेड हो, या बकरी शेड हो, या फिर राशन कार्ड हो, या फिर विधवा पेंशन हो, या वृद्धा पेंशन हो, तमाम चीज़ों में यहाँ के आम जनता को ठगने का काम किया गया है। पंचायत में आज की स्थिति है 2015 के बाद एक भी पहुँच पथ पंचायत मुख्यालय तक सही नहीं है, जिसकी मरम्मती मैं आज के दिन में भी करा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जिन जनप्रतिनिधि पर इस पंचायत की जनता ने भरोसा जताया था, पूर्ण रूपेण यहाँ की जनता को ठगने का काम किया गया। हम भविष्य में चाहते हैं, हम जनता से अपील करते हैं कि भविष्य में सोच समझकर ऐसे जनप्रतिनिधि को मुख्यालय तक भेजें जो उनके लिए दिन रात सेवा में उपस्थित रहता हो।